वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति क्या है। टैरट और ऑरेकल दोनों देख लूँगी और आफ्टर दैट एक चेक करूँगी कि उनके इमीडिएट एक्शन आपके प्रति क्या होने वाला है, कुछ एक्शन है भी या नहीं है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना आपका, बाकी छोड़ दीजिएगा। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 नहीं बना रही हूँ, हर रीडिंग अलग है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। एंड मेरी कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करे, रेजोनेट ना करे, तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या फिर आपके पर्सन के साथ आपका क्या लेवल है, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, लिव इन, पार्टनर, फियांसे, व्हाटएवर, आई डोंट नो, आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। जिसको पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में रहते हो तो रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अगर आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में रहते हो तो कम रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब है? क्योंकि कलेक्टिव मेजॉरिटी की ही एनर्जी मैक्सिमम पिक होती है। इट्स लाइक मैक्सिमम लोग एक ही सिचुएशन में फंसे हैं, थर्ड पार्टी या ब्रेकअप, ऐसा कोई सिचुएशन में फंसा है। सो अगर आप, और माइनॉरिटीज़, आप जैसा सिचुएशन बहुत लोगों की नहीं है। सो एनीवे, उस हिसाब से देख लो, क्लियर कर दिया है, नहीं तो हर बार पूछना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 3 सेट्स बनाऊंगी, टैरट एंड ऑरेकल का। ट्रेडिशनल टैरट एंड शैडो ऑरेकल यूज़ करूंगी। चेक योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू, और देन कॉस्मिक इनसाइट से देख लेंगे कि उनकी नेक्स्ट एक्शन आपके प्रति क्या है। सो फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। सारा कार्ड्स बिखर गया। एनीवे, जस्ट फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। Bottom of the deck. Bottom of the deck. Magician and unseen patterns. कुछ तो रिप्रोग्रामिंग हो रहा है उनके दिमाग में। ट्रैवल हो सकते हैं। एक मिनट। या सो पर्सन रिच आउट करेंगे, ये कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन रिच आउट करेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, ये गाड़ी आपकी तरफ ही आ रही है। आपके पर्सन कार लवर हो सकते हैं, या लॉन्ग ड्राइव्स आप दोनों के बीच इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर इस वक्त शायद आपके पर्सन अलग सिटी में है या फिर आप अलग सिटी में हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। बट आपके लिए आपके पर्सन का जो थॉट्स है ना, वो अभी चेंज हो रहे हैं। रिप्रोग्रामिंग कुछ तो ब्रेन में हो रहा है उनका। उनकी बिलीफ सिस्टम ना, अनसीन पैटर्न्स अभी ना, और ये क्रेडिट थोड़ा सा आपको भी जाता है, क्योंकि ना आपके रिलेशनशिप एक पैटर्न में आ गया था, एक लूप में आ गया था। वो अवॉइडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, आई एम नॉट सेइंग अवॉइडेंट, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर उनका वही है कि आपको वो ब्रेड क्रम्बिंग करना, ब्लेम शिफ्ट करना, व्हाटएवर, गैसलाइट करना, मैनिपुलेट करना, हमेशा एक विक्टिम बन के रहना और सब कुछ आप पर थोप देना। और फिर आप कुछ कमिटमेंट मांगो या सीरियस इन्वॉल्वमेंट मांगो,
तो आपको अचानक गोस्ट करके चला जाना या टेंट्रम थ्रो करना, फेस ना करना, और आप फिर उसके पीछे भाग के जाओगे, उसको मना के आओगे, ये रूट ना मनाना, ये एक लूप, ये एक पैटर्न बन गया था। आपके पर्सन ये पकड़ कर ही चल रहे थे कि हमेशा आप आओगे, उनको मना के ले जाओगे और पेडिस्टल पे बिठा दोगे। बट यहाँ ना अनसीन पैटर्न्स, अभी आप अपना ये पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। अभी आप उनके पीछे नहीं जा रहे हो, आप उनके अटेंशन सीख नहीं कर रहे हो, आप उनको स्टॉक भी नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो मे बी दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, बिकॉज ये बहुत ही एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रहा है आपके कलेक्टिव का। सो अगर आप, इट्स लाइक गो एंड फक योर सेल्फ, मेरा अभी दिमाग मत खाओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर हैविंग फॉर योर पर्सन राइट नाउ। प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, नहीं तो बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखते, प्यार व्यार सब कुछ है। बट यू नो वट, यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट लव, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर लव फॉर हिम और हर। ठीक है, प्यार है, बट उस प्यार को ये डिज़र्व नहीं करता है या करती है। सो अगर ये खुद को बदल के आता है, अगर खुद को फिक्स करके आता है या आती है तो ठीक है, वी विल थिंक अबाउट इट, बट अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू इन्वाइट दिस ट्रैश बैक इन माई लाइफ। आप एकदम क्लियर हो, उसी हिसाब से चल जाओ, वेरी गुड। बट यही देख के ना आपके पर्सन को अभी ये अनसीन पैटर्न्स देख के अभी आपके पर्सन को थोड़ा सा वो हिल गए हैं। अभी आप उनके लिए और अट्रैक्टिव हो रहे हो, एंड ही और शी, योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अनदर चांस विथ यू। चांस एटलीस्ट अगर नहीं हो तो एटलीस्ट एक मुलाकात। और ना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पता है, कि अचानक से आपसे मुलाकात हो जाए, उनको कुछ ना करना पड़े, उनको कोई प्लानिंग वैनिंग कुछ ना करना पड़े, उनको कोई इनिशिएटिव ना लेना पड़े, बस ऐसे ही दोनों आमने सामने आ जाओ और बस वो अगर कुछ कहना चाहे कह सकते हैं, बट यू नो क्या करेंगे ना उनको अभी नहीं पता। इतना तो पता है कि वो रीच आउट करना चाहते हैं, उनका जो धारणा है आपके बारे में, धारणाएं हैं आपके बारे में, वो चेंज हो रही है, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट। आपसे एक मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। कुछ नहीं करना है, अभी बाकी के कार्ड्स देख के पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस मुलाकात में उनको करना क्या है। पर अगर आई डोंट थिंक, आई हैव टू गो बाय माई चैनलिंग, आई एम श्योर के कार्ड्स भी वैसे ही कुछ आए होंगे, चेक, बट आई एम नॉट चैनल। ये बहुत ही स्ट्रांगली एक बार आपसे मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक बार ऐसे ही आप लोग आमने सामने आ जाओ। पर बात वो करेंगे या फिर बस आपको देखना है या आपका रिएक्शन चाहिए या क्या, योर पर्सन इज अभी उसको लेके क्लियर नहीं है, अभी वो कंफ्यूज्ड है। सो ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। अभी बाकी कार्ड्स देख के देखती हूँ क्या आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मेंटल कॉन्टेस्ट। ये कार्ड मैंने देखा था, ये कार्ड जंप करके गया तो मैंने नहीं देखा। वैसे भी मुझे पहले से देखना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सस्पेंस मुझे भी अच्छा लगता है। सो आई वाज राइट, मेंटल कॉन्टेस्ट चल रहा है इसका। देखो यहाँ बर्डन, यहाँ तीर धनुष, पता नहीं क्या कर रहा है आपका मानुष। एनीवे, सो योर पर्सन इज फीलिंग बर्डन्ड। इस रिलेशनशिप जिस तरह एंड हुआ है या व्हाटएवर, क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, आपके बारे में सोच के बहुत उसको दिल पे ना एक बोझ रह गया है उसका। गलती इसकी है, कुछ तो इसने गोलमाल किया है आपके साथ, पर वो एग्जैक्ट गोलमाल का कन्फेशन ना ये किसी से नहीं कर पा रहे। इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, कितना बर्डन फील कर रहे हैं, कितना हैवी फील कर रहे हैं, और ये ना वो भूल भी नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप को, आपको वो दिल से उतार भी नहीं पा रहे हैं। ये भी एक है जिसके वजह से आपके पर्सन का एक मेंटल कॉन्टेस्ट चल रहा है।
इट्स नॉट दैट कि आपके शायद इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, ये क्लियर करने के लिए क्यों आपको भूल नहीं पा रहे, क्यों आपको दिल से उतार नहीं पा रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों मन में ये दुविधा है। ख़त्म तो इन्होंने ही की थी ना। अगर आप लोग एक छत के नीचे रह भी रहे हो तो जो कोल्डनेस आया है इनके तरफ से ही इनिशिएट हुआ था। सो जब सब कुछ इनके अनुसार हुआ है तो फिर ये खुश क्यों नहीं है, ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस पे इसके दिल पे क्यों ये इतना बोझ है, क्यों ये इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि नहीं मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है, इतना मेंटल कॉन्टेस्ट क्यों। दिस इज व्हाट इज ट्रबलिंग योर पर्सन। रिप्रेस्ड आपके पर्सन है, बहुत ही अपना फीलिंग्स इमोशंस हमेशा रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं। कभी इनके मन में क्या चल रहा है ये 100% खुशी भी पता नहीं चलता है, दुख भी पता नहीं चलता है, गुस्सा भी पता नहीं चलता है। वेरी गुड एट हाइडिंग फीलिंग्स, सप्रेसिंग एंड रिप्रेसिंग फीलिंग्स। सो इनके मन में अभी ना बहुत दबा दबा के ना, अभी इमोशंस दबा दबा के ना अभी उनकी सांस अटक रही है। इट्स बिकमिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर योर पर्सन। ऑल्सो आपके पर्सन का ना ये एक बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है, बहुत ही पावर हंग्री पर्सन है। मतलब एक तो आपको कंट्रोल करना इनको बहुत बहुत पसंद है, हमेशा से था। और अभी आप हाथ से जा भी रहे हो क्योंकि अनसीन पैटर्न्स हैं, अभी आप हाथ से जा रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, उनके कंट्रोल में रहने से इनकार कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनको तो उनकी तो झट जल रही है। और एट द सेम टाइम बहुत ही पावर हंग्री पर्सन है। हो सकता है आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो या फिर बहुत ही पॉपुलर हो अपने सर्कल में, व्हाटएवर, इवन अदरवाइज पावर हंग्री इन द सेंस, क्योंकि आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ। इट्स लाइक आपके ऊपर ना उनको पावर एक्सरसाइज करना, इनफैक्ट जनरली भी बहुत ही पावरफुल रहना, सब इनके बात मानेंगे, सब इनके लिए ताली बजाएंगे, सब इनको अच्छा बोलेंगे, सबके सामने ये हीरो है, ये सोचने में उनको बहुत अच्छा लगता है, यही वो करना चाहते हैं। कितना भी वो हॉलो क्यों ना हो, बाहर एकदम सॉलिड इंसान बनने का नाटक करते हैं। आपके पास भी ये बहुत ही एक पावरफुल इंसान बन के आए थे, जिस बहुत ही भरोसे के लायक, बहुत ही लॉयल, जिस आप लट्टू इसी बात पे हुए थे कि इतना कॉन्फिडेंट इंसान, इतना वाइज इंसान, इतना भरोसे के लायक इंसान, इतना भरोसे के लायक इंसान आपने कभी देखा नहीं था, तो आपने उन पर फुल ट्रस्ट कर दिया। पर वो भरोसे के लायक इंसान का मास्क था, वो इंसान नहीं था। एनीवे, क्योंकि वो पावर हंग्री है, अपने आप को पावरफुल साबित करने से उनको एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करके उनको एक ईगो बूस्ट मिलती है। तो फिर से ना वो वही कंट्रोल वो वापस पाना चाहते हैं। समवेयर और दी अदर उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो एक तो वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर आप आगे बढ़ रहे हो, आपके ऊपर इनका कंट्रोल जा रहा है। अभी आप इनको उतना मिस नहीं कर रहे हो, अभी आप उनके पीछे नहीं आ रहे हो, आप उनके बारे में इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, दोनों तरफ से ही ये हार रहे हैं। ये देख के ये पागल हो रहे हैं। बारिश आई है। सेकंड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। या आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो सकते हो, बट नाउ यू आर गेनिंग बैक कंट्रोल, यू आर गेटिंग बैक, अब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, या फिर आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो अपने लाइफ में। यू आर गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर रीगेनिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ। फेदर्ड ओमेंस, बट अगेन सेल्फ डिसीट, इल्यूशन, सीक्रेट। आपके पर्सन ये बन के आपके पास आए थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भरोसे के लायक, कमिटमेंट देने वाले, लीडरशिप प्रोवाइडर, जिसके पास एक सिक्योर्ड आप फील करो, जिसके साथ आप अच्छा फील करो, जो आपके साथ रहे। मे बी आप दोनों का उम्र का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सॉरी अदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। एनीवे, डजंट मैटर, बट अभी आप इस एनर्जी में आ रहे हो तो थोड़ा ही सही। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत
पैसों के ऊपर पैसा बिछा के आप सो रहे हो, क्रूज पे जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इन मेनी केसेस यू हैव डिपेंडेंस ऑन यू। ऐसे परिवार का देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे आप वो जिम्मेदारी फिर से, हमेशा से ही आप करते आए हो, बीच में ये हो गया तो आप थोड़ा सा डीफोकस्ड हो गए थे, थोड़ा सा इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि आपका काम थोड़ा सा नहीं, बहुत ही सफ़र कर गया था। पर धीरे धीरे आप फिर से ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में आ रहे हो, हेड स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, सारा डिसीजंस खुद ले रहे हो। पहले थोड़े से कान के कच्चे हुआ करते थे आप, ईजीली इन्फ्लुएंस्ड, स्पेशली आपके पर्सन के बारे में कोई कुछ कहे या आपके पर्सन आपसे कुछ कहे तो उसको लेके तो आप मतलब पता नहीं क्या क्या कर जाते थे। बट नाउ यू आर गेटिंग मोर मैच्योर्ड। आप हर चीज़ों को मैच्योर्डली हैंडल कर रहे हो, हर चीज़ों को वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, एक ठहराव आया है आप में, एक स्टेबिलिटी आई है। अभी आप इस पोजीशन में हो कि आप अपने परिवार को सेफ रख सको, उसको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सको, उनकी देखभाल कर सको। फाइनेंशियली अगर ना भी हो तो कमिटमेंट वाइज, लाइक हमेशा उनके साथ रहो, उनकी देखभाल अच्छे से करो, क्योंकि पेंटिकल दोनों, आई मीन फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट दोनों का कार्ड होता है। तो नाउ यू आर ग्रेजुअली ग्राउंडिंग योरसेल्फ, और वैसे भी आपको भी बहुत काम करना पड़ रहा है। यू आर बीइंग द मैस्कुलिन, यू आर मोर इन योर मैस्कुलिन एनर्जी राइट नाउ। आपके लाइफ में बहुत काम है, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। वो ऑफिशियल हो सकता है, नॉन ऑफिशियल हो सकता है, घर का काम, बाहर का काम, कुछ भी हो सकता है, पर अभी यू आर कीपिंग टू बिजी। ये आपके पर्सन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर देख तो रहे हैं, इतना तो सही है। ये देखो, ये एक रूस्टर है, नहीं मोर है, सॉरी, ये एक मोर है। सो एंड इट्स अ डॉन, नो इट्स अ रूस्टर। मॉडर्न आर्ट में ना कुछ पता नहीं चलता, इट्स अ रूस्टर। सो फेदर्ड ओमेन, जैसे होता है ना कि जब डॉन होता है, जब भोर होती है, तो ये रूस्टर आके कॉकरो करते जगा देते हैं ना, काइंड ऑफ अवेकनिंग का। फेदर्ड ओमेन्स, आपके पर्सन को ना बहुत सारा वो मिल रहा है, वुमेन्स मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह उठ के पहली चीज़ वो यही करते हैं कि आपके बारे में छानबीन करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में आपने क्या किया। सुबह उठते ही उनका पहला ख्याल आप ही आते हो। अभी भी करंट एनर्जी यही है। फेदर रोमेंस, बहुत सारा हो सकता है आपके पर्सन को फेदर दिखाई दे रहा है या फेदर रिलेटेड कुछ सामान दिखाई दे रहा है, बट दैट इज़ यूनिवर्स साइन। द यूनिवर्स इज़ ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ साइंस in front of your person, ये बताने के लिए कि you are the one for him or her, कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। आपके पर्सन वो मिल रहा है उसको, बट ओमेंस, आपके पर्सन ना उस साइंस को ओमेंस समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है शायद ये आप कर रहे हो, शायद आप काला जादू कर रहे हो, शायद आप कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, शायद आप उनकी ब्रेन की एनर्जी को रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो अपने अपने तरीके से। यू कैन बी एन एनर्जी वर्कर लाइक मी, और हीलर, टैरो रीडर, और एनीथिंग टू डू विद हीलिंग, व्हाटएवर, आई डोंट नो, स्पिरिचुअल हो डेफिनेटली। एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, बाबा जी, माता जी कंसल्ट करते हो अपने अपने हिसाब से। नॉट ऑल ऑफ देम, बट करते ज़रूर हो, और आपके पर्सन ये जानते भी है। एंड दिस इज़ एक्चुअली री इन्फोर्सिंग, वो होता है ना कि इल्यूशन, सेल्फ डिसीट, इल्यूशन, वो नहीं मान रहे। अगर उनको सपोज़ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अचानक एक वाइट फेदर उनके सामने आ जाती है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के ओके, अभी मुझे इसके पास जाके इनको सॉरी बोल के इसके साथ पीस आउट करना है, दिस इज़ द डिवाइन साइन दैट इट इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट। इंस्टेड ऑफ दैट वो ये सोच रहे, देखा मैंने जैसे उसके बारे में सोचा ये फेदर आ गया, वो मेरे साथ कुछ कर रही है या कर रहा है, इसके वजह से ही मेरे ब्रेन के साथ वो खेल रही है या खेल रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। तो सेल्फ डिसीट में है,
खुद को इल्यूशन में रख रहे हैं, सीक्रेट में रख रहे, उनको लग रहा है कि उनसे कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है। आप बहुत ऑफ कोर्स आप अभी सीक्रेटिव हो गए हो, उनको लग रहा है कि उनके पीठ पीछे आप छुपते छुपाते कुछ तो कर रहे हो, जिसके वजह से उनके वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में आप हावी होते जा रहे हो। आप तो अच्छा कर रहे हो लाइफ में, पर वो दिन ब दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में जा रहे हैं। सो समवेयर ऑफ द अदर खुद को सेल्फ डिसीट में वो रख रहे हैं। यही होता है, यू नो, सी सॉ की तरह होता है। सी सॉ होता है ना, ऊपर नीचे ऐसा होता है, एक प्लैंक होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, बच्चों का खेलने की चीज़ होती है, सी सॉ होता है। अब तक आप नीचे थे, आपके पर्सन ऊपर थे, अभी आप ऊपर हो तो आपके पर्सन को तो नीचे आना ही पड़ेगा। पन इंटेंडेड, डबल मीनिंग मत पकड़ के बैठना, सीधी बोली हूँ मैं। एंड द लास्ट सेट, 9 ऑफ कप्स फाइनली, एंड डार्क रिफ्लेक्शन। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन क्लोज्ड अप एनर्जी में है, क्रॉस आर्म्ड बैठे हैं, पर आपको फिर से वो डिज़ायर कर तो रहे हैं, क्योंकि सम वे और द अदर यू आर योर पर्सन्स विश कम ट्रू। आप वो हर टिक बॉक्स को टिक करते हो जो आपके पर्सन को एक यू नो आपके पर्सन के पास जो एक लिस्ट है, हर किसी के पास होता है, जो एक कंपेनियनशिप ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे अपने कंपेनियन में ये चाहिए। अब वो हर टिक बॉक्स टिक करते हो, आपके पर्सन आपको फ्लॉन्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी करंट एनर्जी पकड़ रही हूँ, आप कुछ कर रहे हो जिसको लेके आपके पर्सन आपको, ये सब साइड में अगर रख दिया जाए कि उन द प्रिसाइडिंग एनर्जी इज़ दैट ऑफ प्राइड, मेरा माल है, वाओ, अच्छा हुआ, अच्छा खेला है, वेल प्लेड, अच्छा अच्छे से खुद को हैंडल कर रही है या कर रहा है, व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए नहीं है। देखो बाकी सेक्शन आपसे मैच करती है या नहीं, अगर नहीं करती है आपकी रीडिंग नहीं है। बट दिस पोर्शन इज, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपको लेके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो होता है ना कि बहाने, किसी ना किसी बहाने से दोस्तों के साथ सामने या किसी के सामने आपकी बात तो जिक्र तो कर रहे हैं किसी बहाने से। अरे तू उसकी तरह कैरेक्टरलेस मत बन, कोई मीनिंग नहीं है, बस आपका नाम एक बार लेना था। यू नो, हर बात पे आपसे कंपैरिजन, आपको ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से उनको आपकी याद भी आ रही है ऑफ कोर्स, जिनको वो जादू टोना समझ रहे हैं कि आप उनके दिमाग के साथ खेल रहे हो, जो बिल्कुल नहीं है, छेड़ा गया। सो बट हाँ, फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, रियलाइजिंग दैट यू आर हिज और हर विश कम ट्रू। आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो रहे हैं, मे बी आप किसी नए से बात कर रहे हो या आई डोंट नो व्हाट, बट थोड़े से पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी है, बट वो दिखा नहीं रहे हैं। बात दोस्तों से किसी ना किसी बहाने से दिन में मोर देन वंस आपकी जिक्र तो हो ही जाती है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी करेंटली प्रिवेलिंग। डार्क रिफ्लेक्शन, ट्रूथ सीकिंग, लिबरेशन। वो ना अभी कुछ तो सच्चाई जानना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट। शायद ये जानना चाहते हैं कि अभी भी आपको या चले गए हो, या फिर आपके रिलेशनशिप का ऐसा कुछ सीक्रेट है जो आपने आपके पर्सन को रिवील करना ज़रूरी नहीं समझा, फॉर योर ओन रीजंस, फॉर योर ओन गुड। डोंट रिवील इट, डोंट, ये 1 to 1 है तो डोंट रिवील इट। अगर वो डिज़र्व करते जानना तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते। जिस वक्त आपके पर्सन आपको छोड़ के गए ना, वो आपसे कुछ भी डिज़र्व करने का अधिकार नहीं रखते हैं, लॉस्ट ऑल द अधिकार्स। कोई उसको ब्राउनी पॉइंट्स या स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है फर्दर आपसे। अगर आप देते हो तो वो अलग बात है, बट
यू शुडंट। अगर आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो यू शुडंट। या बट आपके पर्सन को मेंटल कॉन्टेस्ट स्टिल प्रिवेलेंट। आपके पर्सन को आपसे कुछ सच जानना है और लिबरेशन, छुटकारा चाहिए। ये कश्मकश से छुटकारा चाहिए। आप इन आपसे छुटकारा मैं बोल सकती थी, बट आई एम नॉट चैनलिंग दिस। क्योंकि अगर आपसे छुटकारा चाहिए तो 9 ऑफ कप्स इसके साथ नहीं आता। आपसे छुटकारा तो नहीं चाहिए, पर ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये जो बोझ वाला, ये जो कॉन्टामिनेटेड क्लॉस्ट्रोफोबिक एनर्जी बन के रखा है, ये रिलेशनशिप जो एक स्टेलमेट कंडीशन में, एक स्टैग्नेशन में अटका हुआ है, एक टॉक्सिक लूप में अटका हुआ है, यहाँ से आपके पर्सन को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए। सो देखते हैं कि इस लिबरेशन के लिए वो क्या एक्शन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आया है, 3 कार्ड्स। कोई एक्शन तो नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज द कार्ड्स आर कॉशन, पेशेंस एंड नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। सो अगर कॉशन कार्ड बोलूँ, आपके लेके आपके पर्सन आएंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आया है वो गाड़ी का, अनसीन पैटर्न्स। कोई ना कोई तो बहाना मारेंगे। वैसे अभी वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ करना ना पड़े, अचानक से आप दोनों की मुलाकात हो जाए, कोई पार्टी में, सड़क पे, ऑफिस में, नेबरहुड में, व्हाटएवर, बस आमने सामने आप दोनों की एक बार मुलाकात हो जाए। पर क्या करना है, लाइक आई सेड, अभी भी नहीं जानते हैं। यहाँ की भी एनर्जी वही आया है, बट आई थिंक कोई ना कोई बहाने से, व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट, आपके पर्सन सोच रहे हैं कोई ना कोई बहाने से वो ना एक सेटअप करेंगे। लगेगा कि अचानक से मिल लिए, या बात हो गई, या गलती से स्टोरी सीन हो गया, या गलती से अनब्लॉक हो गए, या गलती से एक हार्ट रिएक्शन आ गया स्टोरी पे, या गलती से टेक्स्ट चला गया। एक सेटअप को करने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए वो बहुत सावधानी बरत रहे हैं। वो अभी नहीं करने वाले हैं। योर पर्सन इज गोइंग टू डिले थिंग्स। लास्ट बार ना जल्दबाजी में दोनों का ही पोपट हो गया था। अब दोनों का ही पोपट हो गया था, जल्दबाजी करने गए रिलेशनशिप को लेके और ठप हो गया। तो इस बार आपके पर्सन कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही सावधानी बरतना चाहते हैं। आपके बारे में, आपके सिचुएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। खुद को ओवरवर्क भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत ईजीली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, छोटी सी बात से पैनिक कर जाते हैं। तो अभी खुद को ओवरवर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वो पैनिक हो जाते हैं, जब भी वो एंग्शियस हो जाते हैं, तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो खुद को अभी वो ओवरवर्क नहीं करना चाहते। शांत से बेबी स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम, ये करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपके साथ मुलाकात सेटअप करना चाहते हैं। सेकंड कार्ड इज पेशेंस। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हू वेट। कुछ और महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कार्ड आपके पर्सन भी ना पेशेंस बनाए रखे हैं। और दिस कार्ड इंडिकेट्स कि वो भी नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एंड करना, बिकॉज इट इज़ अ कार्ड ऑफ गुड टाइम्स, गुड थिंग्स कमिंग योर वे। तो वो भी इस रिलेशनशिप को लेके कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। लाइक आई सेड कि अनसीन पैटर्न्स, उनका ब्रेन में रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, चीज़ों को वो अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो। आपकी हीलिंग एनर्जी समवेयर और द अदर आपके पर्सन को भी हील कर रहे हैं। सो वो आएंगे, और कुछ बस ऑलमोस्ट ये हो गया है। आज की जो कलेक्टिव हो, अगर ये कार्ड आया है तो जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, उसके बाद
थिंग्स आर गोइंग, ऐसा नहीं है कि फ्यू मोर मंथ्स के बाद आपके पर्सन वरमाला लेके आपके तरफ दौड़ते हुए आएंगे, ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं होने वाला है। बट येस, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर। इस ये रिलेशनशिप का एक रिन्यूअल का ग्राउंड सेट हो जाएगी। And however, it's not the right time. No, it's not the right time. अभी कुछ नहीं होने वाला है. So you have to wait for a few more months for things to start moving in your favor. आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है, आपके पर्सन भी अपने लाइफ में, see it's a fly, आपके पर्सन भी अभी बिजी है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इट्स अभी राइट टाइम नहीं है आपके पास आने की। बट ये मत, आज के कलेक्टिव, आपके पर्सन आपको ना दिल से ना दिमाग से निकाल पा रहे हैं, और उनको आपको अपने लाइफ से भी निकालना नहीं है। सो इट्स जस्ट अ फेज़। रिलेशनशिप ख़राब होती है हमेशा, बुरा ही होना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर पर्सन हरामी है इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है। आज की कलेक्टिव में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, आई डोंट नो, यहाँ ब्रेकअप का रीज़न मुझे चैनल नहीं हुआ। हाँ, इतना समझ में आया कि आपके पर्सन की तरफ से ही कुछ फालतूगिरी हुआ था, बट वो फालतूगिरी इतना भी कुछ सीरियस नहीं नज़र आया कि इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग ब्रेकअप और हमेशा हमेशा के लिए आप लोग अलग हो जाने वाली थिंग है। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की भी एनर्जी नहीं आई। तो अगर थर्ड पार्टी है भी तो उसकी एनर्जी अभी इस कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन पे मतलब हावी नहीं है। सो अभी आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बॉदर्ड है इस रिलेशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप को एक गुड टर्न देना चाहते हैं, बट अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं। अभी आप देखो आपको इस रीडिंग के साथ क्या करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।